मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। हमने जावास्क्रिप्ट में एरे को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम एरे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने वाले हैं, तो स्क्रीन को आप फॉलो करते रहिए और मेरे शब्दों को सुनते रहिए क्योंकि सफ़र लंबा है। चलते हैं हम आगे, ठीक है। एडिंग एलिमेंट हम देख रहे हैं, इसमें हम पुश फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। एरे के इंड में ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। एरे के इंड में एलिमेंट ऐड करता है। एरे जो हमारा है उसके इंड में हम एलिमेंट को ऐड करता है। कौन करता है? तो पुश फंक्शन करता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एक हमने एरे बनाया फ्रूट्स नाम पर, जिसमें दो फ्रूट्स हमने रखे हैं, एप्पल और बनाना। फ्रूट्स डॉट पुश, और उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं मैंगो, ठीक है। तो वो मैंगो जो है फ्रूट के लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। ये पुश फंक्शन करता है। जब हम कंसोल डॉट लॉग से पूरे एरे को फ्रूट को प्रिंट आउट करेंगे तो आउटपुट में आप देखेंगे एप्पल, बनाना एंड मैंगो शो कर रहा है, जो कि हमने पुश फंक्शन की मदद से ऐड किया है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम देख रहे हैं, वो है रिमूविंग द एलिमेंट्स। रिमूविंग द एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम पॉप फंक्शन की बात कर रहे हैं। लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। क्या करता है पॉप? तो लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। कांस्टेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्रूट हमने फिर फंक्शन बनाया है, फंक्शन नहीं, फ्रूट हमारा एरे है, जहाँ पे 3 वैल्यूज हमने स्टोर किया है, मैंगो, बनाना और एप्पल, ठीक है। और हम फ्रूट्स डॉट पॉप फंक्शन जो है अप्लाई करते हैं एरे पर। तो पॉप फंक्शन करता क्या है कि लास्ट से एक वैल्यू रिमूव कर देता है। फ्रूट्स डॉट पॉप, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। अब देखेंगे आउटपुट में जो हमने कंसोल पॉप फंक्शन के अप्लाई करने के बाद फ्रूट को हमने जब आउटपुट कराया तो उसका वैल्यू जो है वहाँ पे रिमूव हो चुका है लास्ट से मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया अभी तक एरे में। पहला है पॉप एंड दूसरा हमारा है पुश, ठीक है। ये दोनों फंक्शन जो है हमारे लास्ट में अप्लाई होता है। एक जो है पॉप, वो हमें एरे में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ पॉप जो है लास्ट से ही एरे में एलिमेंट को रिमूव करने के काम आता है। अब आगे चलते हैं। आगे मुझे दिख रहा है एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग में उस तरीके से हम 2 फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक अनशिफ्ट और एक शिफ्ट, ठीक है। तो इसको स्लाइड्स को हम ऊपर लाते हैं और देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ऐड एट द बिगिनिंग, अगर कोई एरे में कोई वैल्यू जो है एलिमेंट एरे में एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं आप बिगिनिंग में, तो अनशिफ्ट याद रखिएगा, ये अनशिफ्ट आपको मदद करेगा। किस तरीके से मदद करेगा? फिर से हमारा फ्रूट्स एग्जांपल हम लेते हैं एरे का, जहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं मैंगो और बनाना जो हमारे है 0 इंडेक्स पे बनाना, मैं सॉरी माफ़ कीजिए, बनाना ही है, और 1 इंडेक्स पर जो है मैंगो है। फिर फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, एप्पल हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एप्पल जो है वो इंडेक्स 2 पर जाकर स्टोर हो गया है। हम देखना चाहते हैं कि सही में स्टोर हुआ है या नहीं। यहाँ पर मैंने एक लाइन गलती बोल दिया, ये आप भी समझेंगे। इंडेक्स 2 पर नहीं हुआ क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऐड करता है तो 0 पर इंडेक्स पर ऐड हुआ होगा, ठीक है ना। और मैंगो बनाना जो है शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग से जब हम फ्रूट्स को फिर से हम आउटपुट करते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट में आपको एप्पल्स, बनाना और मैंगो जो है स्लाइड्स, जब हम वीडियो को थोड़ा भी अप डाउन करते हैं तो स्लाइड हमारा चेंज हो जाता है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब हम चाहते हैं शिफ्ट फंक्शन पर आ रहे हैं। इसका काम है कि रिमूविंग फ्रॉम बिगिनिंग,
अगर आप एरे में ये चाहते हैं कि आप बिगिनिंग से वैल्यू को यानी कि एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, देखिए एक फ्रूट्स हमने लिया है, फ्रूट्स में 3 वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, एप्पल्स, मैंगो, बनाना। अब क्या करते हैं, फ्रूट डॉट शिफ्ट फंक्शन हमने हमारे जो एरे उस पर हमने अप्लाई कर दिया। अब कंसोल डॉट लॉग से फ्रूट से हम फिर आउटपुट कराते हैं, तो आउटपुट में आपको बनाना और मैंगो दिखेगा और एप्पल नहीं दिखेगा, क्योंकि शिफ्ट जो है वो वैल्यू को रिमूव करने का काम आता है। तो आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा नहीं भी आ रहा होगा तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हाई डोपामिन्स का काम, डोपामिन, हाई डोपामिन अपने वर्क में ही ले आओ, लाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप। हमारे पास जीवन में लाइफ इज़ नॉट अ, इट इज़ ऑल फाइट एवरी टाइम एवरी टाइम। सो लूप लूप थ्रू एरे सबसे कॉमन यूज केस, ठीक है, लूप थ्रू एरे हम देख रहे हैं। सबसे कॉमन यूज क्या है, देखिए कांस्टेंट स्टूडेंट इक्वल टू राहुल, अमित और नेहा, राहुल, अमित और नेहा, ठीक है। एक अब लूप से किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, ये एग्जांपल सबसे कॉमन के यूज केस है कि लूप से हम किस तरीके को एरे को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा दोस्तों, क्योंकि हम जब एरे पढ़ रहे थे हमने इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी इंडेक्स की मदद से हम लोग वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ठीक है। लेट हमने आई जो कि 0 से स्टार्ट किया हुआ है हमारा, क्योंकि एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है। आई जो है लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ हमने लगाया। लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एरे का लेंथ दे देगा, जो कि यहाँ पर 3 रिटर्न करेगा, और आई को 1 प्लस प्लस से हम बढ़ाएंगे जितना, तो और लूप जैसे ही चलेगा हमारा। कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट आई, आउटपुट में आपको राहुल, अमित और नेहा शो करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द लूप, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, अंडरस्टैंड लूप को तो हमने समझ ही लिया है। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट डॉट लेंथ जो है ना भैया, ब्रो रिटर्न करता है 3, ठीक है, रिटर्न करता है 3। स्लाइड को हम धीमे 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 आगे बढ़ा रहे हैं। अब लूपिंग के बारे में ये कुछ समझा रहा है, ओके। बोला कि लूप जैसे जैसे चलेगा, आई का वैल्यू 0 है तो 0 इंडेक्सिंग जो है राहुल को इंडिकेट कर रहा है। आई का वैल्यू 1 है जो हमें अमित को दिखा रहा है। आई का वैल्यू जो हमारा 2 है वो नेहा को दिखा रहा है। एरे ऑफ नंबर्स, अब यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम लोग नंबर को स्टोर किए हुए हैं नंबर नाम के एरे में, जहाँ पर आप देखेंगे 10, 20, 30 और 40 वैल्यूज हमारा स्टोर है। और एक्सेसिंग यहाँ पर लूप को हम यूज़ नहीं करें, हम डायरेक्ट जो है इंडेक्स की मदद से हम चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो नम 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू हमारा मौजूद है, 2 इंडेक्स पर यानी कि 0, 1 और 2 यानी कि 30 को हम एक्सेस करना चाहते हैं। और 30 को एक्सेस करना चाहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे 30 लिखा भी है, माफ कीजिए यहाँ पे। तो नंबर कह रहा है कि नंबर एरे के 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है इसको आउटपुट में लाओ, तो यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर्स, ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए, एक एरे हमने बनाया है नंबर्स का, जिसमें 10, 20, 30 और 40 वैल्यूज प्रेजेंट है। लेट द सम इक्वल टू 0, सम जो हमारा इक्वल टू 0 है। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई हमारा
लेस देन है नंबर डॉट लेंथ के, और आई प्लस प्लस है। और ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब है सम में स्टोर करवाना है तुमको, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ध्यान देना, सम लिखेंगे ये कुछ इस तरीके से, सम प्लस हमारा जो है यहाँ पर एरे, ठीक है। यहाँ पर एरे जो है सम में ऐड होगा और उसमें स्टोर हो जाएगा। अब एरो सबसे सपोज मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सम का वैल्यू हमारा 0 है फर्स्ट इटरेशन में। इटरेशन कहने का मतलब होता है कि जो लूप जो चलता है ना उसी को हम इटरेशन कहते हैं। पहला इटरेशन में हमारा जो सम है 0 है, ठीक है, और फर्स्ट 0 पर इंडेक्स पर हमारा वैल्यू 10 है, तो आंसर हमारा कितना होगा 10। 10 जो है यहाँ पर सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऐड करेगा पूरा इसी तरीके से लूप चलेगा। लेंथ कितना है 1, वक्का दुक्का तिंका ये लेंथ हमारा कितना है 4, ठीक है ना, तो आउटपुट हमारा 10 हो जाएगा। इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चेक इफ द वैल्यू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक इंक्लूड फंक्शन के बारे में हमको डिस्कस करने के लिए कह रहा है। अब इंक्लूड होता क्या है, इस पे थोड़ा हम गौर करते हैं कि इंक्लूड होता क्या है। चेक इफ द वैल्यू एग्जिस्ट्स। ओके, इंक्लूड हमें मदद करता है वैल्यूज किसी भी जो एरे है। सपोज कीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट का डाटा है और आप चेक करना चाहते हैं कि कोई अनिकेत नाम का बंदा उसमें है कि नहीं, तो वहाँ पर आप इंक्लूड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स में 3 वैल्यूज आप मेरा स्टोर है, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। कंसोल डॉट लॉग हम लिखा है फ्रूट्स डॉट इंक्लूड और एक आर्गुमेंट हमने पास कर दिया है मैंगो। ये इंक्लूड फंक्शन चेक करेगा कि क्या मैंगो नाम का, या मैंगो नाम का स्ट्रिंग तो नाम ही होगा यहाँ पर, तो मैंगो एलिमेंट क्या मैंगो जैसा एलिमेंट जो है वो फ्रूट्स में है। तो यस, द मैंगो itself present in our fruits, then the answer you are saying the answer that is true. But the other hand, when console.log you're searching for the orange and you know that the orange is not present in our array, that's why we got the result, we got the result false. ओके, चलिए हम आगे की तरफ प्रह जोड़ स्थान करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग ऑफ के मदद से हम जो हैं वो इंडेक्स को एक्सेस करने वाले। चलिए आइए देखते हैं क्या करते हैं। फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ, हमने आर्गुमेंट पास किया है बनाना और आउटपुट हमको आया है 1। कहने का मतलब है कि देखो, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ बनाना, जो आउटपुट हमको आया है 1, कहने का मतलब यही है कि ये सर्च करेगा वैल्यूज़ को। अगर वैल्यूज़ हमारे एरे में प्रेजेंट है तो वो कौन से इंडेक्स पे है वो उसका इंडेक्स जो हमको रिटर्न कर देगा। जैसे कि बनाना इंडेक्स 1 पे है तो इंडेक्स 1 जो है हमारे आउटपुट में शो कर रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए, क्या है, एक मार्क्स लिया गया है, उसके मार्क्स को 0 इंडेक्स को हम एक्सेस करते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जांपल दिया गया है, थोड़ा इसको देख लो। यहाँ पर एक एरे मार्क्स नाम का जिसमें 80, 70, 90, 60, ठीक है। मार्क्स को 0 होता है, इसका आउटपुट होगा 0 इंडेक्स पे कौन सा प्रेजेंट है तो 80 हो जाएगा।
मार्क्स डॉट पुश पीछे से ऐड करता है ना, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 100 जाके, ठीक है ना। पूरा मार्क्स को तो 80, इस आउटपुट कितना होगा 80, 70, 90, 60 और ये पुश से किया हम लोग तो 100। लेंथ कितना हो जाएगा इसका, तो गिन लो 1 2 3 4 5 लेंथ हमारा है। या आउटपुट तो दे ही दिया था रे, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ तक तुमको ये समझ में आ गया होगा। एक रियल प्रोजेक्ट दिया है, इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब खुद से करो भैया। एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है भैया, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एरे मेथड इन द जावास्क्रिप्ट, जहाँ पर फॉर ईच मैप फिल्टर फाइंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के ES6 के मेथड्स हैं। तो कैसे हैं आप सभी, मिलते हैं फिर से दनादन।